मैं नहा चुकी हूँ तो आपको पता है तो आज मैं नहा रही हूँ और मैं मदरसे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अनाया जा रही है मदरसे, रेडी हो गई है और अनाया को मदरसे छोड़ के मैंने गुची के लिए घास लेनी है तो मैंने उठा ली शॉपर। गुची की बेबीज़ माशाल्लाह बहुत प्यारे हो गए और तीनों बहुत क्यूट हैं। अब इनके रहने का अरेंजमेंट कुछ करना पड़ेगा। तो अब अनाया के लिए एक छोटा सा हमें डिस्प्ले बना के देना है जिसके अंदर अनाया के तीनों फ्रेंड्स जो हैं वो रहें। असल में हर चीज़ खा जाते हैं तो ज़रा सा देख दाख के बनाना पड़ेगा। मेरे तीनों फ्रेंड हैं वहाँ, तीनों एक दो लड़के हैं एक लड़का है। और इतनी कोई गर्मी पड़ रही है अक्टूबर में कि आपकी सोच है कराची के अंदर जो गर्मी हुई भी है ना पूछें। हाँ अभी करवा दें चेक। सेम चप्पल पहनी। हाँ स्लीपर तो बहुत अच्छी है ना। हम लकी मन गए थे तो मैंने वहाँ से ली थी। मम्मा की तरह मैंने स्लीपर ले ली। मेरी तो ये फेवरेट स्लीपर है। मेरे पास इतनी सैंडल है लेकिन ये कंफर्टेबल इतनी है, मैं ये छोड़। बाय बाय मामा। बाय बाय डार्लिंग। मैं आपको छोड़ के आऊँगी, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँगी आपको कोई। नाया को मैंने छोड़ दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर। और अब्दुल्ला रहमानी साहिबा का मैंने व्लॉग देखा और बहुत अफसोस हुआ, बहुत सरप्राइज़ भी हुई देखकर कि इतने दिन से उनकी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब थी। तो ज़रूर बताया करें, जो भी इस तरह की चीज़ें वो शेयर करने से बंदा हल्का होता है और अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको तंदुरुस्त करे, सेहतियाब करे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ धूप देखें ज़रा किस कदर है, बहुत धूप हुई है। अब देख रही हूँ कोई हाउस कीपिंग का बंदा मिल जाए तो उससे घास तोड़वा लूँ, थोड़ा हैप्पी रहते हैं घास से ना, कि नीचे लाने का टाइम होता नहीं। इस तारा का मैंने ब्लॉग देखा, उसमें आयत को पैर के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। तो ये बेसिकली मुझे भी हो चुका है, तकरीबन 6 मंथ तक ये मेरे पैर के अंदर सिस्ट रही थी, चलना मुहाल हो गया था, इवन स्लीपर पहनना भी बहुत मुश्किल हो गया था। समटाइम्स क्या होता है कि किसी को अगर एक्जिमा है और वो आपकी स्लीपर्स यूज़ कर लेता है और उसके बाद दोबारा से आप अपने स्लीपर्स पहनते हैं तो वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ये होता है कंटेजियस। और जहाँ तक हमें याद पड़ता है सितारा के पैर में भी प्रॉब्लम हुई थी, उसको भी पैर में इन्फेक्शन हुई थी। तो समटाइम्स इनहेरिट भी होता है कि फैमिली से भी आ जाती है ये चीज़, लेकिन ये कि काफ़ी पेनफुल है और इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशंस और एंटीबायोटिक वगैरह लेनी पड़ती हैं और थोड़ा टाइम लगता है इसको जाने में। लेकिन बच्चों का बहरहाल ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब इतने सारे बच्चे आसपास होते हैं तो कोई भी किसी की भी चीज़ यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से जो है ना इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बच्चों में फैलते हैं। तो बच्चों का ख्याल रखा करें, क्योंकि बच्चे किसी के भी हो, सबके साझे होते हैं। तो हमारे लिए चाहे वो सितारा यासीन के बच्चे हों या अब्दुल्ला रहमानी के, वो एक ही अहमियत रखते हैं। और अल्लाह ताला सब के बच्चों को सेहत और तंदरुस्ती दे। और हम सब माएँ हैं तो एक दूसरे का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। तो अल्लाह ताला किसी को भी जो है ना औलाद का दुख कभी ना दिखाए, बस हम सब जो है अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में सब ने बहुत कुछ देखा हुआ है। तो हर इंसान ही चाहता है कि वो खुशियाँ देखे और अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखे। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं शुरू करती हूँ अपनी आज की मुशक्क़त, क्योंकि तबीयत जो है पिछले 2 दिन से थोड़ी सी मेडिसिन चेंज हुई हैं, तो उसकी वजह से जो है थोड़ी सी डाउन भी है और गर्मी जो है वो बेहाल कर देती है। तो बस घर जाते हैं सबसे पहले और खाना वगैरह बनाना जो है वो देखती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग, वॉशिंग और बहुत सारा।
हाँ भाई, कैसे हो? अंगूठा चूस के दिखाओ जल्दी से। चूचू माशाल्लाह बड़ा हो गया है। जैन इनको शावर देना पड़ेगा, देखो। हाँ, ये इनके पैर साफ होंगे। अभी शावर तो दे नहीं सकते, सोए पड़े। दे देते हैं यार, गर्मी भी है। ये भी होना चाहिए। ये उड़ गया। ये नॉटी फैन है। हेलो करो, हेलो यूट्यूब फैन। ये मेल है शायद। कैसे हैं आप? सब्सक्राइब करें भाई। तो यहाँ पे आइस लॉली हमारी रेडी हो चुकी है। ये मैंने भी किया, मैंने तैयार किया है। हाँ, लेकिन ये निकल रही है अभी सही से। ये नहीं, हम इसको कप में निकाल लेते हैं। अभी जमी नहीं है सही से ये। हाँ, एक जम गई है। खाओ। जमी आपकी। ये वैसे पूरी जमी नहीं है, लेकिन मामा नहीं जम गई है, लेकिन ये इसके साथ जो है ये स्टिक नहीं हो रही। ट्राई करके देख लो। आपने बना ली आलू की भुजिया, और क्या बना लिया? दाल बना ली, बघारे राइस बना दी। तो खाना हमारा यहाँ पे दोपहर का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आलू की भुजिया है, साथ में दाल है और बंगाली राइस। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और इसको आगे सबसे पहले मैं डिफ्रॉस्ट कर रही हूँ चिकन को। इसका पानी देखिए कितना गंदा हो गया है। इतने सारे काम हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा है कि इसका पानी अब चेंज करूँ, क्योंकि इसमें मैंने छोटे बच्चे डाले हुए हैं। देखें, रात को टाइम मिला तो करूँगी। और यहाँ पे कोई 9:30 बज रहे हैं। मैं बस अभी कपड़े धोकर वॉशरूम सारे क्लीन करने के बाद अभी तकरीबन फ्री हुई हूँ। अब आ गई हूँ किचन में, और आके बस खाने का कुछ करती हूँ। कुछ मीठा खाने का भी दिल है आज, सोच रही हूँ, हिम्मत होती है तो वो भी बनाती हूँ। बहरहाल आज हमें बनानी है बोनलेस चिकन वाइट कढ़ाई, तो बस वो बनाते हैं। थकान इतनी हो जाती है, असल में पूरा दिन जो है वो घर के कामों में लग जाता है, तो बहुत कम टाइम होता है कि आप कुछ सोच सकें या कुछ और कर सकें, क्योंकि लाइबिलिटीज़ इतनी सारी होती हैं। देखने में तो नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर को मैनेज करने के लिए, जिनको लेके चलना पड़ता है। तो चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, और बहुत ही ईजी प्रोसीजर है इसका। तकरीबन आधे से पौन घंटे में आपकी चिकन वाइट कढ़ाई बन जाती है, जो आई थिंक 4 पर्सन्स या 5 पर्सन्स की आराम से सर्विंग होती है। जिसके अंदर मैं ये यूज़ करती हूँ चिकन का ब्रेस्ट फिले। कोई भी आप ले सकते हैं, चिकन बस होनी चाहिए। मैं तो चिकन बोनलेस यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं दूसरी वाली चिकन। तो इसको बस कट करना है, और इसके अंदर मैं दही के साथ लहसुन, अदरक और हरा धनिया, पुदीना ये मिक्स करके ब्लेंड करके उसके साथ इसको थोड़ी देर, आधा घंटा तकरीबन रख दूँगी। और उसके बाद जो है फिर हम इसका प्रोसीजर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। बहुत आसान है, अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि आप बाहर से मंगाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है, और फिर पता भी नहीं होता कि कौन सा मटेरियल वगैरह यूज़ किया है। तो किचन को भी मेरे क्लीनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, बस वक्त और जो है मिल नहीं रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं, तो उस वजह से काम बहुत ज़्यादा होता है, और मुकाबला सारा दिन सख्त होता है, तो बस बनाते हैं खाना। तो यहाँ पर ना हमने योगर्ट ले लिया है, ये वाला, और कोई भी योगर्ट आप ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो योगर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बस इस योगर्ट को हमने थोड़ा सा दूसरे में अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। योगर्ट डालते हैं, लहसुन अदरक मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया चिकन के अंदर। यहाँ पर मैंने धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो धो ली हैं, इसको भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो
अब इन सबको जो है ना अच्छे तरीके से पीस लेंगे। और ये देखो ये अनाया के साथ घूमने गए थे और यहीं सो गए। उनको बिस्तर में डालो, थोड़ी रखो, बेड सही करो इनका, एक एक करके डालो, सो रहे हैं। अम्मा के पास जाएंगे, अभी खाना बना के देती हूँ। एक दूसरे के अंदर घुस के सो रहे होते हैं। देखो आइस भी खोली छोटे छोटे से, बिल्कुल ये रसगुल्ले बन चुके हैं। ये देखें, चमचम है, चमचम चमचम रसगुल्ले जो भी कह लो। चलो भाई यहाँ सो, ये देखो कितना क्यूट है ये, इसको देखें कितना क्यूट है। और मैं सफाई कर रहे हैं। हाँ हाँ वो भी सफाई कर रहे हैं, वो भाई भी सफाई कर रहे हैं और ये दोनों घूम रहे हैं यहाँ पे, क्यूट से हैं। अब सोएंगे, अब इनको अपना बेड मिल गया ना, अब सुकून से सोएंगे। डाल दी चादर उड़ा दो, चादर में छुप के सोते हैं। अब इसके अंदर चिकन अदरक लहसुन मैंने मिक्स किया हुआ है। अब ये इसके अंदर हम मिक्सचर जो है ये हम ऐड करेंगे। मिक्सचर अब हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें हम जो है ना चिकन वाइट कढ़ाई मसाला जो है, हाफ चिकन कढ़ाई मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कॉल चेक करो। तो आज हिंदुस्तान में दिवाली है, आप सबको जो है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अंदर ना चिकन कढ़ाई का ये वाइट मसाला जो है वो ऐड करने लगी हूँ। तो भाई माशाल्लाह इंडियंस के मज़े हैं और हर कुछ दिनों बाद आप लोगों के पास एक ना एक फेस्टिवल होता है। इसी बहाने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने को मिलते हैं और उसके बाद एक दूसरे से मिलने को भी मिलता है, मिठाइयाँ भी बनती हैं और घरों को भी सजाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और अब तो पूरी दुनिया में सब मिलकर ही हर फेस्टिवल मनाते हैं। तो आप सब लोग भी बहुत इन्जॉय करें। मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं कोई मिठाई या लड्डू बनाऊँ घर के अंदर, तो ताकि आप लोगों की खुशी में हम भी शरीक हो सकें। तो देखें इंशाल्लाह कल कुछ प्लान करूँगी, सूजी के लड्डू का प्लान है। लेट्स सी, देखते हैं कौन से जो है वो इजीली बन जाते हैं और टाइम मिलता है उस हिसाब से, तो हम कोऑर्डिनेट करके ज़रूर बनाएंगे। अच्छा यहाँ पर ये मैंने डाल दी है, अब मैं इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने ना पतीले के अंदर लहसुन अदरक और हल्दी थोड़ी सी डाली है। यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और चीनी भी ऐड कर दी है। जब तक इसको बॉईल नहीं आता इसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली कल मैंने जहन से बोला चावल भिगोने के लिए, तो इसमें चावल ज़्यादा भिगो दिए। तो वो मैंने कल निकाल के भीगे हुए चावल रखे हुए थे, तो मैंने कहा खीर बना लेती हूँ, इसलिए मैंने दूध चढ़ा दिया, वरना मैंने कहा चावल वेस्ट हो जाएंगे। तो चावल भी मैंने पीस लिए हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोग। तो यहाँ मैंने चावल तो मम्मा ने यहाँ पे खीर भी बना दी है और बस इसको हमने रखा है फ्रीज़र में, तो ये ठंडी हो जाएगी। तो खाना वाना यहाँ पे रात का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने रोटी पे बटर लगाया है, साथ में ये आलू की भुजिया है और वो चिकन वाइट फ्राई। अनाया ने खाना भी स्टार्ट कर दिया अभी से। क्या हुआ अनाया? क्या हुआ अनाया? एक्टिंग कर रही हो? अनाया की फेवरेट है ये वाइट कढ़ाई। सोच रही है? क्या सोच रही हैं आप? अनाया को के खाना कैसे है? अनाया के मैंने क्या सोच रही हैं आप? ये कैसे खाना है? चलो शाबाश। बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ।